अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो शाम के बज रहे होंगे अभी 5। और यहाँ पर ना मौसम ऐसे बादल से छा रखा था। हालांकि बारिश हल्की हुई थी, बट बादल ने ऐसा हो रखा था कि बारिश हो भी रही थी, नहीं भी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी चालू हुई थी। तो आप भी बताओ, क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है? बिकॉज़ यहाँ बहुत हो रही है, 4-4 दिन ऐसे धूप नहीं आती। तो ये देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो पानी जगह जगह इकट्ठा हुआ है। और मौसम ऐसे ही था कि कभी बारिश हो जाएगी, बट अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैंने अब दोपहर में जो कपड़े धोए थे मैंने यहीं पर डाल दिए थे, क्योंकि छत पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं, बारिश आती तो मुझे वापस से उतारने पड़ जाते। तो मैं पूरी बारिश में कपड़े यहीं ग्रिल पे ही सुखा देती हूँ, तो ईज़िली सूख जाते हैं। फिर मैं यहाँ से उतार भी लेती हूँ। लाइक डाला ना जैसे शाम को, तो सुबह उतार लेती हूँ, सुबह तक सारे कपड़े सूख जाते हैं। देखिए जैसे जैसे फैला कर डाले हुए हैं मैंने। तो आप भी बताओ मुझे, क्या इतनी बारिश आपकी तरफ हो रही है या फिर नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत ही बारिश हो रही है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी वॉक करके, क्योंकि मैं छत पे आधे घंटे के लिए वॉक भी करती हूँ। तो वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस से नीचे आ जाती हूँ। और मेरी बिटिया रानी अपने पापा के साथ गई थी बाहर घूमने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं नीचे आई, तो देखिए मेरा बिल्लू यहाँ पर सो रहा है एकदम अच्छे से। और ये ना इतना आलसी है ना कि ये सोता ही रहता है, कहीं से घूम के आएगा सोएगा, खाएगा सोएगा। लाइक ऐसे ही होती है ना मोस्टली कैट्स, तो ज़्यादा दिन सोती रहती है। और ये अकेले नहीं रह पाता, लाइक ये ढूंढता है, फिरता है, और फिर अगर पास में बैठी रहूँ तो आके सो जाता है। मैं पास में बैठी थी तो मेरे पास में ही आके सोया था। फिर नीचे आई, देखी सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, तो मुझे शाम के अभी यहाँ पर सफाई करनी थी, क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग नैप ले लेते हैं। फिर मैं उसके बाद उठती हूँ, फिर शाम के सारे काम करती हूँ। तो मैंने दिन में बनाया था मटर पनीर। तो यहाँ पर सब्ज़ी रखी हुई है। दिन का खाना ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, फिर क्योंकि फिर रात को बनाना नहीं पड़ता, और फिर वो रात तक भी चल जाता है। फिर उसके बाद से मैंने ना यहाँ पर बना के खा के हम लोग सोने चले गए थे। तो यहाँ पर सब्ज़ी देखी, जैसे मटर पनीर बनाया था, तो इतनी क्वांटिटी थी कि बोला इतने टाइम पर हो जाता, तो मुझे बनाना नहीं था। और मैंने जीरा राइस बनाया था, तो वही बचा हुआ था। और शाम में हस्बैंड रोटी खाएंगे, तो मेरा मन करेगा तो मैं पकाऊंगी, वरना हम लोग थोड़ा सा चावल बना के भी खा लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खाली करके ढक कर भी रख दिया चावल को। और दूध था बॉईल होने को, मैं इसको रख दूँगी और फिर शाम के अपने निपटा लूँगी काम। मोस्टली घर में ऐसा होता ही होगा ना कि शाम का टाइम है, फिर शाम में पकाना, दिन में पकाना। पर मैं दिन का खाना एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो वो रात तक मेरा चल जाता है, बिकॉज़ हम हस्बैंड वाइफ और बेटी हैं, तो वो ईज़िली चल जाता है। फिर यहाँ पर मैं सफाई कर लूँगी और मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद धो लूँगी, सफाई कर लूँगी। और मैंने दूध भी गर्म होने को रख दिया था। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने अब सारी साफ़ सफाई करके ले लूँगी। लाइक बच्चे नहीं होते ना घर में, तो काम ना बहुत जल्दी जल्दी से निपट जाता है। तो मेरी बेटी भी अभी गई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो सारे काम फटाफट से निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने किचन की स्लैब भी साफ़ कर लिया और मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए और मैंने झाड़ू लगा लिया था। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता। मैंने यहाँ पर बर्तन भी वॉश कर लिए, दूध भी मेरा उबल गया था, और पूरा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि बेटी नहीं है, तो जब तक वो नहीं है तो मैं पूरे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके आने के बाद, बच्चे आने के बाद पता है ना कि आपको घर का हाल क्या हो जाता है। फिर आने के बाद सारी चीज़ें अपनी जगह से हिली डुली रहेंगी। और यहाँ पर बिल्लू अभी तक सो रहा है, और ये सोता ही रहेगा, इसको अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आराम से सोफ़ा पे। फिर भूख लगेगी तो उठेगा, खाएगा, फिर सोएगा। और यहाँ पर मेरी बेटी का बैग रखा हुआ है, तो आएगी वो पढ़ाई करेगी, तो घूम के आएगी, फिर वो पढ़ाई करेगी। और देखिए आपके बज गए थे शाम के 7:30, और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर वड़ा पाव लेके आए थे। मेरा मन था तो मैंने बोला कि वड़ा पाव ले आओ, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा था, तो वहाँ पे उन्होंने वड़ा पाव लेके आए थे।
तो यहाँ पर 4 थे बट मैं एक ही खाऊंगी, मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता और बाकी रख दूँगी तो मेरी बेटी आएंगे और हस्बैंड आएंगे, वो खा लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है ना कभी कभी शाम को लाइक क्रेविंग होने लगती है कुछ खाने का। तो मैंने चाय बंद कर रखी है, चाय मैं पीती नहीं, वो लाइक पहले शाम के टाइम ना मुझे चाय चाहिए ही होती थी बट अब मैंने वो छोड़ रखा है। तो मुझे कभी कभार क्रेविंग होती है तो मैं इस तरह का कुछ खा लेती हूँ। हाँ, ज़्यादा नहीं खाती और थोड़ा सा ही खाऊंगी बट ये है कि मुँह का स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। और मैं ये लेके जाऊंगी, मैं लेके गई थी 2 बट मैंने खाया एक ही था क्योंकि मुझसे ज़्यादा खाया भी नहीं गया, फिर डिनर का टाइम भी हो जाएगा तो इसीलिए कि ज़्यादा नहीं खाया और एक खा के बाकी मैं रख दूँगी। तो बज गए थे शाम के 8:30 और यहाँ पर मैडम जी घूम घाम के सब कुछ करके आ गई थी। तो अब टाइम होता है कि स्टडी का, मैं 1 घंटा कम से कम इसको पढ़ाती हूँ और पहले होमवर्क करवाया, उसके बाद बुक रीडिंग करवाती हूँ। लर्न करना होता है, चीज़ें देख के पहचान लेती है, पढ़ लेती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो टफ़ होती है वो बोल नहीं पाती, हाँ बट मोस्टली ज़्यादा सब कुछ ही देख के वो बता लेती है, पहचान लेती है, पढ़ती है, पोएम्स भी बताती है बहुत सारा। तो स्टडी के बाद फिर मैं रोटियां सेक लूँगी और उसके बाद हम अपना डिनर कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।